नमस्कार साथियों। साथियों, धुरंधर को लेकर चर्चाएं अभी खत्म ही हुई थी कि अब एक और मूवी बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हाल ही में सलमान खान स्टारर मूवी बैटल ऑफ गलवान, जिसका हाल ही में एक टीजर रिलीज किया गया था, उसको लेकर चीन के अंदर काफी ज्यादा आलोचनाएं की जा रही हैं। चीन के लोग, चीन की मीडिया इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इवन सलमान खान की हेयर स्टाइल को लेकर भी क्रिटिसिज्म चीन के अंदर किया जा रहा है। तो जानेंगे आज के सेशन में ये बैटल ऑफ गलवान क्या था, कब हुआ था, इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है और आखिर इसको लेकर चीन को क्या आपत्ति है। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, धुरंधर की चर्चा अभी हमने करके खत्म ही की थी। काफी सारी कंट्रीज के अंदर आप लोगों को याद होगा धुरंधर को बैन भी किया गया था। गल्फ नेशन से तो सभी ने धुरंधर पर बैन लगा दिया था, धुरंधर की स्क्रीनिंग को बैन कर दिया था। वहीं अब इस मूवी को लेकर एक बार और कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है। फिलहाल के लिए इसका टीजर ही रिलीज हुआ है और चाइना के लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म इसका शुरू कर दिया गया है और सलमान खान की हेयर स्टाइल को लेकर, सलमान खान के किरदार को लेकर भी क्रिटिसिज्म इनका किया जा रहा है। अब जानेंगे बैटल ऑफ गलवान मूवी के बारे में, इसके अंदर क्या बताया गया है और इसको लेकर इतनी चर्चाएं आखिर क्यों चल रही हैं। तो चलिए इन सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत से पहुंच जाएं। इसके अलावा वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है। चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा जिस पर देश और दुनिया की बड़ी खबरों को हम इसी प्रकार से इशू के माध्यम से डिस्कस किया करते हैं। आते हैं आज के मुद्दे पर। सलमान खान की आने वाली फिल्म को लेकर चीन के अंदर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है, आलोचनाएं की जा रही हैं। बैटल ऑफ गलवान नाम से मूवी है जिसको हॉलीवुड के गेम ऑफ थ्रोन नाम से के एक टीवी सीरीज है, उससे इसकी तुलना की जा रही है। अब इस फिल्म को लेकर एक आर्टिकल भी चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अंदर छापा गया है। का टाइटल दिया गया है बैटल ऑफ गलवान, फिल्म पर विवाद, फिल्म चाहे कितनी भी नाटकीय हो देश की सीमा पर असर नहीं डाल सकती। मतलब इस आर्टिकल के माध्यम से भारत को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत इन फिल्म के माध्यम से डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स को पेश करने की कोशिश कर रहा है और चीन का ये कहना है ऐसी समय पर जब भारत और चीन के संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है, उस समय पर इस प्रकार की मूवीज को रिलीज करना गलत है। इस प्रकार का ये आर्टिकल है जो कि ग्लोबल टाइम्स के अंदर पब्लिश किया गया है। इसको टाइटल जैसा कि हमने डिस्कस किया दिया गया है बॉलीवुड फिल्म बैटल ऑफ गलवान स्पार्क्स कंट्रोवर्सी फॉर डिस्टॉर्टिंग फैक्ट, एक्सपर्ट सेज नो ओवर द टॉप ड्रामा कैन अफेक्ट एन नेशंस सैक्रेड टेरिटरी। तो इस प्रकार का विवाद यहाँ पे शुरू हो गया है। अब इस मूवी के अंदर आप देखिए कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसका ट्रेलर या टीजर रिलीज हुआ 27 दिसंबर को, सलमान खान के जन्मदिन वाले दिन इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया। 2020 में जो भारत और चीन के बीच गलवान घाटी विवाद हुआ था, जो हम आए दिन डिस्कस करते रहते हैं, उसके बाद से भारत और चीन के संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए थे। बॉर्डर पर सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और उनमें से एक जो सबसे मुख्य किरदार में थे वो थे कर्नल संतोष बाबू, जिनका किरदार सलमान खान के द्वारा निभाया जा रहा है, जो कि इस क्लैश के अंदर शहीद हो गए थे। अब इन्हीं को लेकर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलमान खान की ड्रेस और उनकी हेयर स्टाइल को लेकर भी आलोचना की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बॉलीवुड मूवीज केवल मनोरंजन के लिए बनाई जाती है लेकिन वो इतिहास नहीं बदल सकती। मतलब आप देख रहे हो कि कितनी मिर्ची चीन को यहाँ पे लग रही है। चीन हमेशा से ही गलवान घाटी के फैक्ट्स को छुपाता रहा है। चीन के द्वारा स्टार्टिंग में तो गलवान घाटी विवाद के बाद अपनी तरफ के नुकसान को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। काफी टाइम तक डेटा चीन के द्वारा रिलीज नहीं किया गया था, जबकि गलवान घाटी विवाद के अगले ही कुछ समय के अंदर भारत के द्वारा अपना डेटा पब्लिकली पब्लिश कर दिया गया था। लेकिन चीन के द्वारा 8 महीने बाद ये बात स्वीकार की गई कि गलवान घाटी विवाद में हमारे 4 सैनिक शहीद हुए हैं, और जबकि ये डेटा उससे काफी ज्यादा है। काफी सारे रिसर्च रिपोर्ट्स बताती है कि चीन के लगभग 38 से 40 सैनिक इस विवाद के अंदर मारे गए थे, लेकिन चीन के द्वारा कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता। और अब भारत के द्वारा जब मूवी इस प्रकार की पेट्रियोटिक थीम के आधार पर बनाई जा रही है तो उसको टारगेट करने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर विद्रोह चीन के अंदर, चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीन की जनता के द्वारा किया जा रहा है। अब चीन के जो अखबार हैं उसके अंदर, साथ ही चीन के अंदर इस प्रकार का नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जो गलवान घाटी विवाद हुआ था उसमें पहले भारतीय सैनिकों ने सीमा पार की थी,
गलवान घाटी विवाद की यदि हम बात करें, पहले आप उसकी टाइमलाइन देखो कि गलवान घाटी विवाद किस प्रकार से हुआ था। उसमें आपको समझ में आएगा कि 15 से 16 जून 2020 में ये विवाद हमें देखने को मिला था। चीन और भारत के सैनिक यहाँ पे आमने-सामने आ गए थे। पूर्वी लद्दाख के अंदर ये घटना हुई थी। 1967 के बाद पहली बार था जब भारत और चीन किसी झड़प में एक दूसरे के आमने-सामने आए और उनके सैनिक भी शहीद हुए। यहाँ पे इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। इसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पी संतोष बाबू भी शामिल थे, जिनका किरदार सलमान खान के द्वारा निभाया जा रहा है। भारत ने अगले ही दिन आधिकारिक तौर पर अपने नुकसान की जानकारी सार्वजनिक कर दी, लेकिन चीन के द्वारा अपने नुकसान को स्वीकार ही नहीं किया गया। लगभग 8 महीने बाद फरवरी 2021 में चीन ने स्वीकार किया कि हमारे 4 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि झड़प के दौरान किसी भी प्रकार की गोली नहीं चली। 1996 के भारत चीन समझौते के तहत इस प्रकार की गोलीबारी को प्रतिबंधित किया गया था। इस वजह से लाठी डंडों से ये सैनिक आपस में लड़ रहे थे, जिसमें भारत के 20 और चीन के 40 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चीन के द्वारा इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता और भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत के द्वारा फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। और ये बात हम किस लिए कह रहे हैं कि चीन के 38 या 40 सैनिक मारे गए थे? ऐसी बात काफी सारे रिपोर्ट्स के अंदर निकल कर आई है। ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज साइट है द क्लेक्सन, इन्होंने फरवरी 2022 में अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इस प्रकार का दावा किया कि चीन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जितना कि चीन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है उससे काफी ज्यादा। ये रिपोर्ट सैटेलाइट इमेजेस, चीनी सोशल मीडिया डेटा और स्वतंत्र रिसर्च पर आधारित थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसक संघर्ष के अंदर चीन के 4 नहीं बल्कि 38 सैनिक मारे गए थे और काफी सारे जो सैनिक हैं वो चीन के गलवान नदी के अंदर डूबकर मर गए थे। और इसके अलावा चीन का खुद का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीबो, यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा नहीं चलते, वहां पे वीबो चलता है चीन का। उसके ऊपर भी काफी सारे लोगों के द्वारा इस प्रकार के दावे किए गए थे 2020 के अंदर कि चीन के इतने सारे सैनिक गलवान नदी में डूबकर मर चुके हैं, बह चुके हैं। लेकिन उन सारे पोस्ट को चीन की सरकार के द्वारा उस समय पर हटवा दिया गया। चीन के अंदर तानाशाही जैसी स्थिति चलती है। चीन की सरकार इस तरीके की चीजों पर काफी ज्यादा कंट्रोल रखती है। अपना खुद का नैरेटिव फैलाने का प्रयास चीन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार का नैरेटिव चीन के द्वारा फैलाया गया कि 4 ही सैनिक हमारे मारे गए और भारत के 20 सैनिकों को चीन के द्वारा इस झड़प के अंदर नुकसान पहुंचाया गया या फिर उनको मार दिया गया। अब यहाँ पे भारत सरकार का इस चीज पर क्या कहना है? चीन के द्वारा जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर भारत के अंदर रिलीज की जाने वाली इस फिल्म पर क्रिटिसिज्म चीन के अंदर हो रहा है, इस पर भारत सरकार क्या कह रही है? तो यहाँ पे भारत का ये कहना है कि बैटल ऑफ गलवान केवल एक मूवी है और यहाँ पे स्टोरी टेलर्स को, डायरेक्टर्स को यह आजादी होती है कि अपनी क्रिएटिव फ्रीडम का उपयोग करते हुए वे किसी भी प्रकार के नैरेटिव को पेश कर सकते हैं और राष्ट्र के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मूवीज काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इस प्रकार के जो सिनेमैटिक एक्सप्रेशन है या फिर इस प्रकार की मूवीज हैं उनको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। चीन के द्वारा जिस प्रकार की बातें कही जा रही हैं या फिर जिस प्रकार से इस मूवी का विरोध किया जा रहा है वो गलत है। इस प्रकार की मूवीज को पॉलिटिसाइज किया जाना गलत है। पहले तो चीन के द्वारा अपने नुकसान को स्वीकार नहीं किया गया और दूसरी बात चीन के द्वारा भारत के अंदर बन रही इन मूवीज को लेकर विरोध और दर्ज करवाया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में चीन के द्वारा एक और काम किया गया है जिस पर तो फिलहाल भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। चीन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई, जिस क्रेडिट को ट्रंप आए दिन लेने का प्रयास करते हैं। जाने कितनी ही बार उन्होंने ये बात दोहरा दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ सीज फायर मैंने करवाया था, लेकिन भारत यहाँ पे कहता रहा है कि ये सीज फायर दोनों देशों के बीच मिलकर हुआ था, दोनों देशों का बायलैटरल मुद्दा था और बायलैटरली ही सॉल्व किया गया था। लेकिन ट्रंप इस बात को नहीं मानते, बार बार इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग ई के द्वारा भी इस प्रकार की बात कही गई। उन्होंने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रुकवाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका थी। काफी सारे युद्धों का नाम इनके द्वारा लिया गया, इजराइल और पैलेस्टीन का, थाईलैंड और कंबोडिया का, और उन्हीं के बीच में भारत और पाकिस्तान का नाम भी चीन के द्वारा लिया गया। अब भारत भी अपनी तरफ से कह सकता है कि आप हमारे 2 देशों के बीच के मुद्दे में इस प्रकार से इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? आपका कोई हक नहीं बनता। जब भारत का ये स्टैंस है कि हम अपने इश्यूज को बायलैटरली सॉल्व करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुद्दा है तो वो द्विपक्षीय है, किसी तीसरे देश का उस पर बोलने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन अमेरिका की ही तरह चीन भी अब भारत सरकार के इस स्टैंस के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो मतलब भारत के अंदर तो बन रही मूवीज तक पर चीन अपना कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है, उनका क्रिटिसिज्म चीन के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत के कंसर्न्स को चीन के द्वारा हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या चीन के द्वारा जिस तरीके का विद्रोह भारत के खिलाफ किया गया है, या फिर क्रिटिसिज्म जिस प्रकार का बैटल ऑफ गलवान को लेकर किया जा रहा है, वो किसी भी तरीके से ठीक है भारत सरकार को, और किस प्रकार का रिस्पॉन्स चीन को इसके लिए देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस आपको करना है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं और किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।